अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नाकस कारकर्दगी के बाद पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली कि दसो होया कि ये। और फिर जनाब सुना है कुछ इंतकामी कार्रवाइयाँ मुबैना तौर पर उनका फ़ैसला हुआ है। कोई लिस्टें विस्टें बना कर मुख्तलिफ़ इदारों को दी गई हैं, वो किन लोगों की लिस्टें बना के दी गई हैं, किन इदारों को दी गई हैं, ये चक्कर क्या चल रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब 3 ग्रुप को भी रगड़ा लगाने का कोई फ़ैसला हुआ है, इसके बारे में भी हमारे पास खबर है आपके लिए। और फिर इलेक्शन कमीशन तो खम ठोंक कर खड़ा हो गया है सरकार के सामने, और उसने कहा है कि ये जो वज़रा हैं जी आगे सबूत पे बताएं हमें, जो इल्ज़ामात उन्होंने हम पर लगाए कि जी हमको पैसे लेते हैं या हमको सियासत करते हैं। और ये मामलात तो बड़े ख़राब जा रहे हैं, हुकूमत गर्म पानियों में जाती हुई दिखाई दे रही है। और वकला और साफ़ी तो पहले ही आपको पता है कि मैदान में निकले हुए हैं। तो इससे पहले कि हम इन तमाम मौज़ूआत पे बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते जी, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात ने हुकूमत की कहते हैं ना कि वो टलियाँ खड़का दी हैं, उनको होशियार कर दी कि ये हुआ क्या हमारे साथ, ये तो तस्वर ही नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ। आपको पता है ना, जब बंदा इक़्तिदार में होता है तो इर्द गिर्द से जितनी रिपोर्टें आ रही होती हैं वो सब अच्छा की आ रही होती है, और कहा जा रहा होता है जनाब बादशाह सलामत ये जो इंसाफ का घंटा लटक रहा है इसको कोई इसलिए नहीं बजाता कि मुल्क में अमन मान का दौरा है, लोग जो नहीं हाथों में सोना छालते फिर रहे हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि उस घंटे तक किसी को पहुँचने नहीं दिया जाता। और खान साहब तो खैर बड़े लोग बेचारे आगे खुदकुशियाँ भी कर गए, इधर इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन के अंदर आगे तो खान साहब से पूछे तो वो क्या देते हैं, तो फिर मैं क्या करूँ। तो फिर जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर इलेक्शनों में तो यही होगा। और अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहरहाल एक रिपोर्ट मांगी है हुकूमत पंजाब से कि जी पंजाब में ये जो हुआ है ये कंटोनमेंट इलेक्शन में ये क्या हुआ है, तहरीक इंसाफ को इतना रगड़ा क्यों लग गया है, नून लीग ने इतनी बड़ी वाज़ेह कामयाबी पंजाब में कैसे हासिल कर ली है। अलबत्ता माजी का रिकॉर्ड ये बताता है कि हुकूमत जो है वो कोई सबक नहीं हासिल करती, इसका इल्ज़ाम भी वो किसी दूसरे पर लगा देंगे, किसी इदारे पर लगा देंगे। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ भी इनका फटा चला था, डस्का का इलेक्शन में भी बंदे 22 धुंध में गुम हो गए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी और कहा जी सारे मुतालबा किया कि जी आप सारे लोग रिज़ाइन कर दें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इनका बड़ा लिहाज किया था कि सिर्फ इलेक्शन ही दोबारा कराया था, वरना वो ये भी कर सकते थे कि वो जो बंदे गायब हुए हैं उसके वाले से को केस दर्ज करने का हुक्म भी दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास उस वक्त इख्तियारात होते हैं अदालत के। अब पोजीशन ये है कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो खाम ठोंक कर खड़ा हो गया है। वो जो आज़म स्वाति साहब कहते फिर रहे थे सरेआम कि जनाब ये ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए, ये हमेशा धांधली करते इलेक्शन कमीशन वाले, और ये जनाब मिले हुए हैं दूसरों के साथ और ये बिल्कुल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं हैं। तो उसका भी उन्होंने नोटिस दिया। फिर फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात वो कैसे पीछे रह जाते हैं, उन्होंने तो बाकायदा ये कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपना ओहदा छोड़े और सियासत में आ जाएँ। और उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून से और दूसरी पार्टियों से पैसे पकड़े हुए हैं। तो ये इदारों पर जो इल्ज़ाम लगाने की आदत है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चलती रही है माजी में भी, लेकिन अब की बार इलेक्शन कमीशन ने इसका शदीद नोटिस लिया और ये उन्होंने कहा था कि हम पीर के दिन इजलास करेंगे, लेकिन उन्होंने इजलास किया लेकिन कुछ चीज़ें मुकम्मल नहीं थी। वो मुकम्मल होने के बाद आज जब उसका दोबारा इजलास हुआ तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिए दोनों वज़रा को, आज़म खान स्वाति को और फवाद चौधरी को, मुबैना तौर पर उनसे जवाब मांगा है, वजाहत मांगी है जो उन्होंने बयानात दिए हैं, और उन्होंने सबूत मांगे हैं कि उन्होंने जो हम पर जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके सबूत लाके पेश करें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान बहुत सारे इख्तियार देता है। अब देखते हैं कि हुकूमत ने जो एक हमला किया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और अब इलेक्शन कमीशन ने जो आगे से जवाब दिया उस पर क्या बनता है, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड है और जो मौजूदा भी हालात है उन्हें नजर आया कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में बड़ा मोहतात है। वो जो भी बात करते हैं वो जो उनको आइन और कानून इजाज़त देते हैं उस दायरे के अंदर रह के बात करते हैं, जबकि हुकूमत पहले भी चढ़ दौड़ी थी और अब भी चढ़ दौड़ी है। बिल्कुल वो इसे कहते हैं ना कि वो बिखरे हुए सांड की तरह। ताकत का जोम तो खैर होता है जब बंदा इक़्तिदार में होता है। इसी ताकत के जोम के नतीजे में एक और फैसला हुआ जी, और वो उस फैसले के लिए फौरी तौर पर जो वजह बनी है वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हैं। बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी परफॉर्मेंस पर तो जो दे, अब उनके पास अभी 1.5-2 साल बाकी हैं, वो उसके ऊपर काम करें और लोगों में अपनी अपोजिशन बेहतर बनाएं, उन्होंने बजाय इसके कि वो अपनी नाकामी को की वजह तलाश करके उसको बेहतरी करने की कोशिश करें, उन्होंने नया काम कर दिया। उन्होंने कहा जी ये अब उन्होंने गुस्सा मुस्लिम लीग नून पर और जहांगीर तरीन ग्रुप पर निकालने का फैसला किया। हमारे ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के जितने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तकरीबन सारे ही ऐसे हैं जो कि मुकदमे भुगत चुके हैं, जेलों में रहे हैं, तो उन्होंने अब इनकी फरिश्ते बना के नए सिरे से FIA को, पुलिस को, एंटी करप्शन को, नैब को भिजवाई हैं कि जी इनके खिलाफ मजीद मुकदमात बनाए जाए और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, इनको कब्ज़ा ग्रुप साबित किया जाए, इनको वो भत्ताखोर साबित किया जाए। बहरहाल
हुकूमत भाई जी कर सकती है, लेकिन हुकूमत ये करने पर आ गई है और इस किस्म के अहकामात मुबैना तौर पर जारी किए गए हैं। इसके साथ ही हमारे पास ऐसे भी इतलात आ रही हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप को मजीद रगड़ा लगाने का फैसला हुआ है, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतरक और फाल हुआ हुआ है। अंदरों अंदर जो होती है ना सियासत PTI के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाल हुआ है और जो है वो जो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो एका दुका लोग पंजाब काबीना में रह गए हैं, सुना है कि वो जो नुमान लंगड़ियाल साहब हैं और एक चीमा साहब हैं, उनको भी वजारतों से फारिग करेंगे और फिर इनके ख़िलाफ़ भी उसी वो नज़ीर चौहान की तर्ज पे कार्रवाई करने के बारे में फ़ैसला किया गया है। अब देखते हैं कि ये हुकूमत जो है ये इन कार्रवाइयों से क्या नतीजा निकालती है। आज तक तो इन कार्रवाइयों का कोई नतीजा अच्छा निकला नहीं है। पहले इन्होंने वो वकला के साथ मैच डाल लिया था, वो मेरिट के ख़िलाफ़ वो जो जजेस की तैनाती वाला मामला था उस पर वज़ीर कानून बड़े पेश थे, लेकिन वकला गए डट, उन्होंने तहरीक शुरू कर दी और वहाँ पर भी अब वो पोजीशन उस तरह वाली तो नहीं रही और साफ़ी जो है वो पहले ही मैदान में निकले हुए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ताले लगाए गए पार्लियामेंट्री प्रेस गैलरी को, और आज वही विक्टिम ब्लेमिंग वाला मामला, आज वो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो ये तो हमने PRA से पूछ के ऐसा किया, तो PRA तो कह रही है कि भाई जी हमने आपको खोलने नहीं देना, अब आपने लगा दिया। सो ये विक्टिम ब्लेमिंग इनकी आदत है, ये करते रहते हैं, अब भी ये कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों से नतीजा क्या निकलता है? इन सारी बातों से नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत इस वक्त हमें बौखलाई भी दिखाई दे रही है, हमें बरहम दिखाई दे रही है, उसको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है और वो वही चीज़ है जो इक़्तिदार होता है, वो जो ताकत का नशा होता है, वो इंसान को अंधा कर देता है। चंगे भले सियाने सियासतदान की मत मारी जाती है, ये तो चीज़ ही कुछ नहीं है। बहरहाल अब ये गर्म पानियों में है और जो इनके काम हैं, जो इनके एक्ट्स हैं, वो कुछ ऐसे ही हैं जो कि हुकूमत के जाने के आखिरी दिनों में होते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।